चलिए सर, तो शुरू करते हैं संस्कृत कक्षा 10वीं पाठ 9। ठीक है, इस पाठ में हम लोग देखेंगे स्वामी दयानंद जी के बारे में। VBI सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, लेक्चरर प्लस टेस्ट, अब की बार 450 प्लस पार। ठीक है, तो चलिए आप लोग बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और हम लोग देखते हैं, अब पहले बात करते हैं कहानी पर। ठीक है, पाठ सारांश पे। प्रस्तुत पाठ स्वामी दयानंद में आर्य समाज के संस्थापक के समाज सुधार संबंधित कार्य का वर्णन है। इसमें क्या है, तो समाज सुधार के संबंधित कार्य का वर्णन है। ठीक है, मध्यकाल में भारतीय समाज का अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। जातीयता, जैसे में जातीयता, छुआछूत, पाखंड, अशिक्षा के साथ साथ स्त्रियों एवं विधवाओं की, जो विधवा हो जाता है ना, जिनका पति मर जाते हैं, ठीक है, कि दयनीय स्थिति आदि दोषों से समाज बहुत ज़्यादा ग्रस्त था। ठीक है, इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन करने लगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में 9वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारक भारत में उत्पन्न हुए। उन समाज सुधारक में स्वामी दयानंद सरस्वती का स्थान अन्यतम है, यानी कि अन्यतम है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1800, इसको याद रखना है, कौन सा गांव है, तो टंकारा, गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में 1824, याद रखना है सर, 1824 में हुआ। इनका नाम मूल शंकर रखा गया, नाम भी याद रखना है, इनका नाम मूल शंकर रखा गया। गांव का नाम टंकारा, राज्य का नाम गुजरात, जन्म 1824। इनकी शिक्षा संस्कृति में शुरू हुई, शिक्षा तो संस्कृति में, क्योंकि पारिवारिक परिवेश उस समय वैसा ही था। शिवोपासक परिवार में महाशिवरात्रि और मूल शंकर के लिए महान प्रेरक सिद्ध हुआ, ये ध्यान रखिए। ठीक है, रात्रि जागरण की अवधि में मूल शंकर ने देखा कि मूर्ति पर चढ़कर चूहा लोगों द्वारा चढ़ाई गई वस्तुएं खा रहा था, यानी कि जो भी प्रसाद चढ़ाया जा रहा था उसको कौन खा रहा था, तो चूहा। ठीक है, अब प्रसाद कहाँ पे चढ़ाया जा रहा था, तो मूर्ति पर। चलिए नेक्स्ट, मूल शंकर ने विचार किया कि यह मूर्ति असली नहीं है, यह देवता की वास्तविक प्रतिमा नहीं है। इस कारण उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। ठीक है, इसके बाद 2 वर्ष भीतर ही उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो गई। स्वामी विरंजानंद के निर्देशानुसार वैदिक, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए बात करते हैं, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने सर्वत्र, यानी सर्वत्र सभी जगह धार्मिक अंडबर का विरोध किया। अनेक विद्वान उनसे यानी कि पराजित होकर वैदिक धर्म में दीक्षित हो गए। उन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, पहले क्या होता है कि जो विधवा होते थे वो विवाह नहीं करते थे, लेकिन इन्हीं का जो शिक्षा है, इन्हीं के माध्यम से जो शिक्षा मिला, इसको वजह से विधवा भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, किया तो मूर्ति पूजा, छुआछूत, बाल विवाह का विरोध किया। बाल विवाह यानी कि छोटे में ही जन्म में, मतलब छोटे ही उम्र में शादी कर देना। ठीक है, विरोध किया। अपने सिद्धांत के संकल्प के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की राष्ट्रभाषा हिंदी में रचना की। ध्यान रखेंगे, वेदों के प्रति अपने शिष्यों की रुचि जगाने के लिए वेद का हिंदी एवं संस्कृत में भाष्य लिखा। ध्यान रखेंगे, संस्कृत और हिंदी। प्राचीन दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के बदले नवीन शिक्षा पद्धति चलाई। अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। देखिए पहले कब, तो 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की मंदिर की स्थापना की, यह ध्यान रखना है। संप्रति आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश सभी जगह है। अभी इतना ये पॉपुलर हो गया कि देश विदेशों में भी इनकी संस्था चलने लगी। इनकी मृत्यु के बाद शिष्य ने DAV विद्यालय की स्थापना की। कब, तो मृत्यु जब हुआ तो DAV विद्यालयों की स्थापना की। ये विद्यालय का नाम याद रखना है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सदा स्मरणीय है। सर चलिए, ये तो कहानी हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो सब्जेक्टिव प्लस लेक्चरल। तो सब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, मध्यकाल में भारतीय समाज में वर्तमान कुरीतियों पर प्रकाश डाले। अथवा दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर में। मध्यकाल में
अनेक गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय समाज दूषित हो गया था। ठीक है, जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, ठीक है, उसके बाद शिक्षा की संकीर्णता इत्यादि कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे, 5 वाक्यों में बताना है। देखिए, स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। इन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपराओं को दूर किया, स्त्री की हो रही दुर्दशा को टोका, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति सुधारी। ये प्रश्न आपको याद करना है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरुद्ध कैसे बने। सर कहानी आप पढ़े, तो स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। रात्रि में मूर्ति पर चूहे को टहलते देखा, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध हो गए। ठीक है, चलिए, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को कार्यान्वयन हेतु क्या किया। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत के संकल्प के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में रचना अपने अनुयायियों का उपकार किया। वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों का ध्यानाकर्षण करते हुए स्वयं वेद भाषियों को संस्कृत हिंदी भाषा में लिखा। प्राचीन शिक्षा में दोष दिखाकर नई शिक्षा पद्धति देने हेतु DAV याद रखना विद्यालयों की स्थापना कर शिक्षा की गंदगी को दूर किया। इस प्रकार उन्होंने समाज के परिवर्तन में विशेष भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट। तो आप पे फोकस करना है और देखना है सर जो भी आप पढ़े हैं उसको टेस्ट तक चेक करना है कि अपने आप में कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले बात करेंगे सर, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ। सर पढ़े हैं तो बताइए, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ। सर गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। स्वामी दयानंद थे किसान, समाज द्वारक, विद्वान या लेखक, क्या थे सर। चलिए थोड़ी टाइम देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या थे। तो समाज द्वारक पढ़े हैं ना, समाज सुधारक। चलिए, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, स्थापना की बात कर रहे हैं, तो कब हुआ, तो 1875 में। सर देख लेंगे ऊपर, ठीक है, स्किप कर कर। DAV विद्यालय की स्थापना कब हुआ, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुआ, सर बताना है आपको। 1875 में, 1875 में, 1975 में, 1883 में या 1983 में। सर तो 1883 हो गया। ठीक है, मृत्यु के बाद, ध्यान रखेंगे, ये विद्यालय की स्थापना हुआ। घर को छोड़कर यानी कि छिरक का मूल शंकर छोड़कर होगा, घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, कहाँ गए सर, तो विद्यालय। ठीक है, किसकी शाखा देश विदेश में है, तो आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, विद्यालय की है शाखा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है, शाखा की बात कर रहे हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, स्वामी दयानंद की गुरु कौन थे, तो कबीर दास हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ, स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ, तो 1824 में, सी नंबर होगा। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ऑप्शन आपके सामने है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। ये नहीं होगा, कोलकाता ऐड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, दयानंद जी का जन्म किस गांव में हुआ था, सर पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो टंकरा। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, तो किस धर्म पे बताना है सर, वैदिक धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। स्वामी दयानंद की शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुआ, किस में हुआ, संस्कृत में। ठीक है, डी हो जाएगा।
अप्रीत किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? अप्रीत किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? खरगोश, चूहा, चींटी, बिल्ली। तो चूहा आ जाएगा। ठीक है सर। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे सर, नंबर ये है। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ये रहा आंसर इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।